Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel The Chemistry Club. Today we are going to discuss about sludge analysis. Sludge analysis में हम लोग ये देखेंगे कि स्लज क्या होती है और इसकी कितनी प्रोपोर्शंस होती हैं, सॉइल में पैथोजेंस, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स इस पे कैसे असरअंदाज होते हैं, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रिपरेशन. Sludge analysis. Sludge is composed largely of high polluting substances and it undergo various treatment at sewage work. मतलब जो स्लज है ये लार्जली हाई पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस से बनी होती हैं और ये अमंग द हार्मफुल कंपोनेंट्स और पैथोजेंस, ये मतलब बैक्टीरिया वायरसेस जो कि हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको कंटेन करती है. कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट कैन बी हाई. इसमें पोल्यूटेंट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जो कि 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम की रेंज में हो सकती है. लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्लज आर जनरेटेड इन मल्टीपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ फ्रेश वाटर एंड अप. 2 से 3 लीटर ऑफ स्लज जो है पर पर्सन, यानी कि एक आदमी रोज़ाना 2 से 3 लीटर स्लज पैदा करता है. द टोटल ड्राई सॉलिड ऑफ कंटेंट ऑफ स्लज बिटवीन 0.25 and 12% एंड 60 to 70% ऑफ दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. Applications of sewage sludge to soil has been widely predicted for several decades and manure has been used as fertilizer. में जैसे हम फर्टिलाइजर्स में मैन्योर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टू एग्रीकल्चर सॉइल में भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि गार्डनिंग में भी हम इस सॉइल को यूज़ कर सकते हैं जिससे ये हम सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी. एडिशनली सम स्लजेस इज मार्क्ड एज सॉइल कंडीशनर, जैसे कि सॉइल कंडीशनर के तौर पर ही काम करती है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिससे उनकी अच्छी पैदावार हो. वेजिटेबल गार्डन, लॉन्स, गोल्फ कोर्सेज एंड पार्क्स. टिपिकल न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ स्टेबलाइज, यानी कि इसमें नाइट्रोजन 3.3% होता है, फॉस्फोरस 2.3% एंड पोटाशियम 0.3%. सीवेज एडुकेट सप्लाईज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ. Soil application of sludge is regulated by government authorities in order to avoid some potential problems. Pathogens देख लेते हैं. Pathogens present in sludge could spread, मतलब जो pathogens होते हैं वो disease भी cause करते हैं humans में. Organic matter in sludge could cause odor problems and act as breeding ground for flies, mosquitoes एंड रोडेंट्स. मतलब ये फ्लाइज और मॉस्किटो के लिए उनकी नशोनुमा पाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं इनमें उनकी नशोनुमा पाने का एक ज़रिया बनते हैं जिससे वो उनकी नशोनुमा ज़्यादा होती है और वो तादाद में बढ़ते हैं जिससे हम इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन स्लज में कॉज प्रॉब्लम इफ़ दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ग्राउंड वाटर. अगर ये ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं तो ये बिल्कुल मतलब ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं. एंड सरफेस वाटर नाइट्रेट कम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ ऑफ स्पेशल कंसर्न एज इट मे अप इन ड्रिंकिंग वाटर. ये ड्रिंकिंग वाटर के ज़रिए ड्रिंकिंग वाटर में ऐड हो जाता है जो नाइट्रोजन है न्यूट्रिएंट इन रन ज़रिए ड्रिंकिंग वाटर में ऐड हो जाता है जो नाइट्रोजन है न्यूट्रिएंट इन रन सॉइल रन ऑफ दैट एंड अप इन स्पेस. टॉक्सिक सब्सटेंसेस नेमली हैवी मेटल्स हो गई या ट्रेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिस्क टू प्लांट. मतलब ट्रेस हैवी मेटल्स और ट्रेस ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं वैसे भी ये कैंसर का बायस बनती हैं. ये एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस को बहुत रिस्की होती हैं. कैडमियम इज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है. इट कैन अकोमुलेट इन प्लांट. ये प्लांट में जमा हो जाती हैं और उसकी अच्छे से नशोनुमा नहीं हो पाती और ये ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक हैं. Organic compounds such as chlorinated hydrocarbons can toxic to grazing animals. Sampling and sample preparation. Sampling of inhomogeneous media such as soil sludge is difficult and sampling program should be carefully planned. Soil sludge की sampling के लिए इसको carefully plan किया जाता है and results obtain किए जाते हैं. Sampling can be random भी हो सकती है और systematic भी हो सकती है. मतलब random हम randomly कोई भी sample को choose करते हैं और उसके हम analysis करते हैं और systematic के हम सिस्टमेटिकली एक सैंपल को चूज़ करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं. सिलेक्ट मतलब एक एम्प्लॉयर रैंडम नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट्स स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द साइट एरिया. रैंडमली नंबर पहले रैंडमली हम सैंपल को चूज़ करते हैं और सिलेक्टेड टेस्ट लॉट ऑफ स्मॉल एरिया. एक स्मॉल एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं. फिर लार्ज फील्ड एंड अप्लाई रैंडम सैम्पलिंग टू दिस टेस्ट. मतलब उस पर हम रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं. सैम्पल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हैवीली पोल्यूटेड साइड with disturbed or dead vegetation and visible staining due to chemical spill, then sample from uncontaminated and adjacent areas with the same soil type and healthy.
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल में किसी भी किस्म की कोई कंटेमिनेशन नहीं हो चाहिए व्हेन सैम्पलिंग स्लेजेस। नाउ वी टॉक अबाउट ड्राइंग। व्हाट इज़ ड्राइंग? सैंपल को हम एयर ड्राई में भी ड्राई कर सकते हैं, जैसे कि हवा में रखकर, एम्बियंट एयर में रखकर इसको ड्राई किया जाता है, और ओवन ड्राई यानी कि ओवन में 1.5 सेल्सियस पर रखकर हम इसे ड्राई कर सकते हैं। ड्राई सैंपल को हम डेजिकेटर में रखते हैं। रेकमेंडेशंस, मतलब रेकमेंडेशंस जैसे कि हम सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसके बाद में हम रेकमेंड करेंगे कि सैंपल में क्या क्या खसूसियात हैं। रेकमेंडेशन फॉर डिफरेंट एनालिसिस गिवन इन टेबल की फॉर्म में से दिया जाता है। रिडॉक्स पोटेंशियल एंड पीएच शुड बी डिटरमाइन। It should be kept in mind that many of the treatment procedures may affect sample composition and concentrations. Composition and concentration should be given to physical and chemical properties. For example, some analyte, especially many organic compounds are volatile, मतलब जो organic compounds होते हैं वो volatile होते हैं, वो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, और thermally unstable होते हैं, would be lost from sample during drying, मतलब ड्राइंग के ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये many of the treatment procedures may affect sample composition and concentrations. Composition and concentration should be given to physical and chemical properties. For example, some analyte, especially many organic compounds are volatile, मतलब जो organic compounds होते हैं वो volatile होते हैं, वो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, और thermally unstable होते हैं, would be lost from sample during drying, मतलब ड्राइंग के ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये जब हम इनको ड्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और यूज़ हो जाते हैं। Reduced forms such as iron 2 and sulfur 2 are readily oxidized and should be analyzed as soon as possible, मतलब आयरन 2 और सल्फर 2 हैं जो readily oxidized हो सकते हैं, इसे हमें जल्दी से जल्दी एनालाइज कर लेना चाहिए। Now we see the difference between required analysis and recommended procedures. जो रिक्वायर्ड एनालिसिस है इसमें पीएच रिड्यूस्ड आयन स्टेट, एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक एंड फॉस्फोरस फ्रैक्शंस एंड ऑल पीच फ्रैक्शंस। रेकमेंडेड प्रोसीजर में इमीडिएट फील्ड एनालिसिस ऑफ सैंपल, अदरवाइज लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ सैंपल स्पेशली प्रिजर्व की जाती हैं। लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फ्रेश मटेरियल और आफ्टर शॉर्ट स्टोरेज ऑफ 1 to 2 डेज एट 4 सेल्सियस, मतलब लेबोरेटरी फ्रेश मटेरियल का लेबोरेटरी एनालिसिस किया जाता है, यहाँ 1-2 दिन के बाद 4 सेल्सियस पर नाइट्रोजन का किया जाता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड हैवी मेटल्स के आयन एक्सचेंज कैपेसिटी जो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी होती है, लेकिन लेबोरेटरी एनालिसिस आफ्टर एयर ड्राइंग जनरली आर एट 40 सेल्सियस। मॉइस्चर कंटेंट लॉस, रिक्वायर्ड एनालिसिस में मॉइस्चर कंटेंट जो है इसको हम अगर इग्निशन होगी तो ये लॉस हो जाएगा। एंड टोटल एलिमेंटल एनालिसिस रिकमेंडेड प्रोसीजर में इसे ड्राई किया जाता है 105 सेल्सियस पर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।